रहे थे। मौलाना मेरे को बोल रहे नली का मैसेकर आसाम में वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। आप मेरे को बोल रहे एक एक चीज बोल के जा रहे हो। मौलाना जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले, और वो जो तुम्हारा एमएलए डायवा मार रहा मौलाना उसको पकड़ा देना तुम। हम डाइव नहीं मारते, हम खाली झुकाते अपने सर को, जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के, तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मौलाना फतवा देना, आप वीडियो भिजाओ मौलाना को, जरा भिजाएंगे ना? कितने लोग भिजाएंगे? हाथ उठाओ। मौलाना वायरल हो गया मामला, मौलाना वायरल हो गया मामला। अब दूसरा, 2023 को मौलाना फसाद हुआ, अकोला में फसाद हुआ। कांग्रेस वाले आए थे देखने, जले हुए घर को, जले हुए चीजों को आए थे। क्या सही से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन आया तो ओवैसी ऐसा, मौलाना मैं जानता हूं, मैं भारत की लैला हूं, सबको मेरे से ही मोहब्बत है। मौलाना याद रखो, लैला से मोहब्बत करना महंगा पड़ जाएगा आपको। मैं तो मर मिटने वाला हूं इन गरीबों के लिए। मैं मजहब के नाम पर तफरका नहीं करता हूं। अगर किसी हिंदू पर भी जुल्म होगा तो सऊदी ओवैसी बोलता था, बोल रहा है। किसी दलित पर होगा तो बोलता था, बोलता रहेगा। जुल्म जुल्म है, सिर्फ जुल्म मुसलमान पे हुआ तो जुल्म नहीं, किसी इंसान पे जुल्म होगा तो जुल्म होगा। पहलगाम में जालिम पाकिस्तान के दहशतगर्द आकर नाम पूछकर हिंदू रहने के बिना पर उनके पेशानियों पर गोली मारी तो मैंने उसकी मजम्मत की, क्योंकि मेरे भारत देश के नागरिक थे, वो दहशतगर्द थे, जालिम पाकिस्तान से आए थे। अब आप आइए। हाँ तो लिख के रखा, पूरा बोल दिए ना, टाइम है अभी। हाँ अरे अच्छा, आपके आमदार साहब क्या बोले, हमने पूरे उम्मीदवार पहलवान उतारे हैं, यहां पर ओवैसी साहब को वापस हैदराबाद भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। आमदार साहब, खुदा की कसम अगर मैं मैदान में बैठ गया ना, आओ तुम याद रखो, अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से और ताकत से नवाजा है। आमदार साहब, तुम जिंदगी से तुमको इतनी मोहब्बत है कि तुम शिरक कर रहे हो। मुझे मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी। ये तो हमको बोल रहे हैं मैं भिजाऊंगा, क्या भिजाएंगे? क्या छोटा बच्चा समझे मेरे को? मौला ये क्या है ये? हम पहलवान, अरे कौन से पहलवान है जी? पहलवान है कहते, कहीं के पहलवान है रे? 2023 में जब फसाद हुआ, ये इनके पूरे कांग्रेस के पहलवान खाली चला के रनिंग नॉट टू बी सीन, कहीं नहीं दिख रहे थे। अरे जब फसादात में हमारे लोग अपनी जान को की परवाह किए बगैर जा रहे थे, जलने वाले घर वालों में रहने वालों कह रहे थे हिम्मत मत हारो, तुम तो नजर नहीं आए। अब इलेक्शन आया तो दे दे पापा, एक वोट का सवाल है। क्या बात है ये? अच्छा फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो, एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे, बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो। अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले, इन्होंने नहीं करे।
हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में। हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के अलायंस बना के लड़े। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना प्यारा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे, 18 टाके लगे, ये 4 उंगलियां टूट गई, कमर में आज भी दर्द होता है, मेरी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही थी। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई, तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कई को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का, मजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को, मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा है वो आपको 15 तारीख को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आप? इंशाअल्लाह 15 तारीख को वोट डालेंगे ना आप? इंशाअल्लाह। पेट्रोल की कीमत क्या है अकोला में? 104 है ना। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन बोलते हैं, गुजरात में 94 रुपीज में है या 104 में है। क्या ट्रिपल इंजन चल रहा? वाह वाह, हर जगह पे चले जाओ लोग परेशान, बेरोजगारी का इजाफा, महंगाई का इजाफा, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, किसान परेशान है। और फिर ये अजीब मामला है, ये तीनों, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, मुंबई में बैठ के वड़ा पाव खा रहे, मलाई खा रहे, मिला के मलाई, मेरे हिस्से का ये, तेरे हिस्से का वो, उसका हिस्से का ये, सब खा ले रहे। इलेक्शन आए कि एक तरफ राष्ट्रवादी, एक तरफ फडणवीस, एक तरफ शिंदे, इलेक्शन होता है कि मलाई खाना है। क्या मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बिहार के बाद महाराष्ट्र की जनता बड़ी बाशऊर है, वो इस तमाम तमाशे को देख रही है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये नगर पालिका के इलेक्शन में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे असल अपील करने वाला हूं कि वक्फ के उस काले कानून के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। मेरी आप तमाम से अपील है कि अजीत पवार, शिंदे, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार ने ऐसा कानून बनाया कि कभी भी सरकार मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान को छीन सकती है, कभी भी छीन सकती है। जो मस्जिद, दरगाह
100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ उसका मालिक नहीं है, आसार कदीमा ASI उसका मालिक बन गया। मेरे भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जवाब दीजिए अपने वोट के जरिए बीजेपी RSS को कि हम तुम्हारे वक्फ के कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट दे रहे हैं। यही चंद गुजारिशात मैं आपसे कहने आया था। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा था, मगर यहां बैठने के बाद हमारे फारूक पहलवान बोले, साहब यूसुफ पुंजानी कान में, उन्होंने बोल रहे, बोला ठीक है भाई, क्या क्या बोले दे दो मेरे को। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पीने के पानी का मसला हो, पुरानी आबादी के रोड का मसला हो, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट का हो, मृत्यु सर्टिफिकेट का मसला हो, ये तमाम चीजें आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, आपकी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर मुसलमान, दलित, आदिवासी अपनी लीडरशिप को बना लेगा तो उनसे नाइंसाफी के दौर का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों जेल में सड़ रहे हैं, हम परेशान हैं, जुल्म का शिकार है, नाइंसाफी हो रही है। तो मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। क्या मैं उस पूरी उम्मीद होकर जाऊं कि आप तमाम लोग बगैर किसी से डरे, सिवाय अल्लाह के खौफ को सामने रखकर मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी धूप में खड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर।